बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर्स में हम डायोड पढ़ चुके हैं, उसकी टेस्टिंग हम देख चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, और ट्रांजिस्टर में भी हम जो टेस्टिंग करवाएंगे वो हम करवाएंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे, ओवरव्यू कराएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको बीजेटी के बारे में पता चल जाए। उसके बाद बीजेटी की जो दो मेन टाइप्स हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, उसकी टेस्टिंग हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम पीएनपी की टेस्टिंग जो है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसकी टेस्टिंग बताएंगे। और उसके बाद एक स्पेशल किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, जिनको हम कहते हैं डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर्स, उनकी टेस्टिंग भी बताएंगे। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बीजेटी के हवाले से। बाईपोलर का मतलब ये है कि दो पोलैरिटी वाला, और चूंकि इसमें जंक्शन होते हैं, ठीक है, हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें पी एन के जो जंक्शन है, हमने डायोड को बनाने का तरीका बताया था, किस तरीके से डॉपिंग होती है, किस तरीके से बनाई जाती है। उसमें जंक्शन होते हैं। डायोड के अंदर एक जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर जो बीजेटी है उसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ये देखिए, ये बीजेटी ट्रांजिस्टर की जो है वो डायग्राम्स हैं, ये इसके सिंबल्स हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के। इसमें इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। ये पीएनपी टाइप का है, इसमें कलेक्टर, बेस और इमीटर है, ठीक है। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमने डायग्राम बनाई है। इसमें एक ये एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है। जब इस एन टाइप मटेरियल को और पी टाइप मटेरियल को जब आपस में जोड़ा है, डॉप किया है, तो यहाँ पर एक जंक्शन बन गया है। उसके बाद जब इस पी के साथ इस एन को जोड़ा है तो यहाँ पर दूसरा जंक्शन बन गया है। तो इसके अंदर दो जंक्शंस हैं और दो तरह के इसके अंदर पोलैरिटी है। इनके एन टाइप पोलैरिटी है और पी टाइप की पोलैरिटी है। ये हमारा बेस है, इमीटर है, कलेक्टर है, और ये हमारा एन पी एन टाइप का ट्रांसफर की कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा पी एन पी है। ये पी मटेरियल, एन मटेरियल, और पी मटेरियल, इमीटर, बेस, कलेक्टर, दो जंक्शन इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सिंबल है, सिंबल को याद करने के लिहाज से अगर आप देखें, थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ था, ये देखें। एन पी एन को याद करने का तरीका ये है, जनरली इसको हम कह सकते हैं नॉट पॉइंटेड इन। एन जो है उससे हम नॉट कंसीडर कर लें, पी से पॉइंटेड, एन से इन, नॉट पॉइंटेड इन, यानी कि इसके अंदर जो एरो है वो अंदर की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि एरो इज नॉट पॉइंटिंग इन, एरो इज नॉट पॉइंटिंग इन, और ये एरो हमेशा इमीटर के ऊपर होता है। उसके बाद ये पीएनपी है, इसको हमने लिखा है पॉइंटेड इन, पॉइंटेड इन, पी एन, पॉइंटेड इन। इसके अंदर जो एरो है, इमीटर के ऊपर एरो है और वो पॉइंटेड इन, अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये इसको याद रखने का तरीका है, ये इसके सिंबल्स हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटीज होते हैं, ये करंट कैरियर्स होते हैं, ये करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है, इसलिए इसमें थोड़ी सी हीट भी पैदा होती है। इसके मुकाबले में जो आजकल जो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं वो एफईटी और मॉसफेट यूज़ हो रहे हैं, वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर हीट ज़्यादा नहीं होती। इसलिए इन बीजेटीज़ का जो यूज़ है आजकल कम किया जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एफईटीज़ का और मॉसफेट का जो यूज़ है वो ज़्यादा होता जा रहा है। बहरहाल ये चूँकि इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हमें इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। इनको हमने समझना है, इसको हमने देखना है, और इनको हमने टेस्ट करना है, ठीक है। अब टेस्ट करने के लिहाज से जो अहम बात है वो ये है कि हमने इन ट्रांजिस्टर्स को बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट करना है जिस तरीके से हम डायोड्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सिंबल बनाई है, दरमियान में ये लाइन है, इसके इस तरफ जो है ये हमने जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने का थोड़ा सा एक डायग्राम सा इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, और ये हमने पीएनपी को टेस्ट करने का एक सर्किट बनाया है। इसको हम थोड़ा सा क्लोजअप करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनपीएन को देखते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर क्या किया है कि हमने दो डायोड जो है इसके अंदर हमने शो किए हैं। ये इमीटर है, ये सेंटर वाला हमारा बेस है, और ये कलेक्टर है।
हमने इमीटर और बेस को एक डायोड के हिसाब से टेस्ट करना है और बेस और कलेक्टर को एक डायोड के हिसाब से टेस्ट करना है, ठीक है। और दोनों तरफ हमने जो है वो फॉरवर्ड बायस पे इसको चेक करना है, ठीक है। ये हमने क्या लिखा है, टेस्टिंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट टेस्ट सर्किट। ये ऐसा होता नहीं है, इसको हमने आपको समझाने के लिए इसको ऐसा बनाया है कि हमने इसको डायोड के तरीके से चेक करना है। इसे बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने जो है ये पीएनपी का बनाया है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है कि इसमें जो है वो जो हमारे जो कैथोड थे आउटर साइड पे किए हैं और एनोड अंदर थे। इसके अंदर हमने कैथोड अंदर किए हैं और एनोड इसके बाहर किए हैं, क्योंकि ये पी टाइप के मटेरियल हैं एनोड वाले, पी एन पी, ठीक है। इसके अंदर एन पी और एन, ठीक है, ओके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने इन ट्रांजिस्टर्स को चेक करने के लिए जो जहन में रखना है वो ये है कि हमने सबसे पहले इसका बेस तलाश करना है। इसका हमने बेस तलाश करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी हम आपको जो टेस्टिंग का तरीका बताएंगे वो नॉन गुड यानी कि सही ट्रांजिस्टर जो हैं उनको चेक करने का हम आपको तरीका बताएंगे। जब ये तरीका आपको आ जाएगा कि सही ट्रांजिस्टर किस तरह की रीडिंग्स शो करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर रीडिंग किसी ट्रांजिस्टर की सही नहीं आएगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, ठीक है। अमूमन ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात वीक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर तरीका ये है कि कोई भी ट्रांजिस्टर, मिसाल के तौर पे लेट्स सी, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक अदद ट्रांजिस्टर लिया है। सबसे पहले आपने उसका नंबर देखना है, ठीक है। इसका नंबर है 2N3055, ठीक है। ST कंपनी का ये बना हुआ है और इसका पार्ट नंबर है 2N3055। ये एक पावर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। इसके अंदर ये देखिए दो इसकी जो है ये टर्मिनल्स हैं। इसमें से ये इसका बेस है और ये इसका इमीटर है और इसकी जो बॉडी है पूरी की पूरी ये इसका कलेक्टर है। बहरहाल ये तो मैं एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ, पता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके बारे में बताता हूँ मज़ीद तफसील से, डिटेल के साथ। तो आप भी जो है वो प्रैक्टिस ये कीजिए कि जब भी किसी भी कंपोनेंट के हवाले से आपने कोई काम करना है, उसको चेक करना है, तो आपने सबसे पहले उसकी डाटा शीट तलाश करनी है, हासिल करनी है, डाउनलोड करनी है और उसको देखना है। तो मैंने भी इसी तरीके से ये देखिए 2N3055 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी मैंने डाटा शीट डाउनलोड की है, ठीक है। और ये जो है ट्रांजिस्टर 15 एम्पेयर करंट है, पावर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सिलिकॉन का बना हुआ है, 60 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है जी। और ये ऑन सेमीकंडक्टर एक कंपनी है, उसकी ये डाटा शीट है, डाटा शीट फ्री में है, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि पावर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, 15 एम्पेयर का है और NPN ट्रांजिस्टर है, 60 वोल्ट पे काम करता है, ओके। अब ये हमारा जो पोर्शन है ये NPN ट्रांजिस्टर को चेक करने का पोर्शन है। इसको आप जब भी चेक करें इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। अगर आप इसकी ये लीड्स देखेंगे, इसके ये जो लीड्स हैं देखेंगे, तो ये सेंटर में नहीं है, ठीक है, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटर से आउट है। तो इधर जो ये फासला जो है ये कम है, इधर फासला ज़्यादा है। इसको आपने ऐसे करके रखना है, ठीक है, इसको आपने ऐसे करके रखना है। उसके बाद आपने मीटर लेना है, मीटर को आपने डायोड पे करना है। डायोड पे करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका बेस मालूम करना है, ठीक है। और चूंकि ये NPN है तो बेस के ऊपर हमारा पॉजिटिव लीड आएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये मेरा बेस है, ठीक है, ये है मेरा बेस है और ये देखिए हमारी जो रीडिंग है वो 0.540 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि डायोड की रीडिंग है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बेस के ऊपर ये लगा के रखेंगे पी टाइप के ऊपर और यहाँ पे लगा के देखेंगे तो ये 0.542 है। इसका मतलब ये है कि हमने इस लीड को कॉमन रखा है एक टर्मिनल के ऊपर
और दूसरी लीड को, ब्लैक वाली को, हमने दोनों टर्म पे चेकिंग के लिए लगाया है, तो हमें दोनों तरफ इसकी डायोड की रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बेस यही है। ठीक है, बेस हमारा यही है। यहाँ पर भी हमारी डायोड की रीडिंग आ रही है, ये सॉरी नीचे टच हो रहा था। ठीक है, और इधर भी हमारी ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ लगाता हूँ, तो ये हमारा ये जो रीडिंग है 3.015, ये तकरीबन यही शो कर रहा है। इसका मतलब है ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। अगर रीडिंग इस तरीके से दो में अगर ओपन आती है तो समझ लें कि बेस आपका यही है, बेस आपका यही है। सिर्फ क्या है कि ये पोलैरिटी हमने उल्टी लगाई हुई है। इमीटर से चेक करते हैं, ये देखें इमीटर के साथ भी ओपन है, यहाँ से चेक करें, यहाँ से भी ओपन है। ओके, तो बस साबित हुआ कि हमारे जो ये जो 2N3055 है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसका बेस ये है और इसका कलेक्टर ये है और इसका इमीटर ये है। अब हमें पता कैसे चला कि ये कलेक्टर है और ये इमीटर है? बेस तो हमें पता चल गया कि दोनों तरफ से हमें फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस यानी कि 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक ही कायदा ज़हन में रख लीजिए अमूमन कि हमेशा इमीटर और बेस के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होती है वो मामूली सी ज़्यादा होती है इस जो हमारा जो जंक्शन होता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं नीचे करता हूँ कि हमारा जो ये जंक्शन है इमीटर और बेस का, जो ये जंक्शन है, इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है बामुकाबले में बेस और कलेक्टर के। ठीक है, यहाँ इस जंक्शन में रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो इस ज़्यादा होने की वजह से इस जंक्शन के ऊपर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप थोड़े से मामूली से ज़्यादा होंगे और इस पे मामूली से कम होंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं ये देखता हूँ, ये वाला ट्रांजिस्टर हम दोबारा चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा मीटर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब ये देखिए, ये गौर से आपको देखना पड़ेगा और अच्छा मीटर यूज़ करना पड़ेगा आपको। ये मैंने इसको लगाया, ये कितना है? ये है 0.543। ठीक है, 543, और इस पे चेक करेंगे 43 से कम होना चाहिए। देखिए 541 है, इसका मतलब है 0.002 वोल्ट जो है वो डिफरेंस है, यानी कि कलेक्टर पे कम है और इमीटर पे ज़्यादा है। बस यही एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि कलेक्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है। बेस को आप फाइंड आउट कर लेंगे कि बेस एक ऐसा कॉमन टर्मिनल है जिसके साथ इमीटर और कलेक्टर के साथ आपको फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड के वोल्टेज ड्रॉप शो होंगे। ठीक है, और इमीटर और कलेक्टर के दरमियान में आपको ये बताएगा कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि किस में थोड़े से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहे हैं, किस में थोड़े से वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहे हैं। जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहे हैं वो आपका इमीटर होगा, जिसमें कम हो रहे हैं वो आपका कलेक्टर होगा। और ये बहुत माइनर से होते हैं, बड़े एहतियात से चेक करना पड़ता है, जब जाके ये चीज़ सामने आती है। ओके, ये हमारा 3055 था। उसके बाद ये देखिए हमारा एक और ट्रांजिस्टर आ गया, ये है D1047C। ठीक है, D। अब ये D इज़ वेरी स्पेशल। ठीक है, D जो है बहुत स्पेशल है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ये D से हम क्या मतलब अखज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक पावर ट्रांजिस्टर है। इसकी डाटा शीट भी हमें जो है वो निकाल लेनी चाहिए। हम इसको ब्लाइंडली भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वो बाद में करके दिखाएंगे, पहले मैं थोड़ी डाटा शीट दिखा दूँ। ये भी ST कंपनी का है, NPN है, और इसका जो पूरा नंबर है वो है 2SD1047। ठीक है, अब जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर, इसके ऊपर सिर्फ D1047 लिखा हुआ है, तो इसको फिलहाल यही देखिए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि D से हम जो मतलब अखज़ करते हैं कि वो NPN होता है। जब D से शुरू हो रहा है, आम तौर पे, नॉट ऑलवेज, लेकिन 80-90% अगर D से कोई नंबर शुरू हो रहा है तो वो ट्रांजिस्टर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, NPN होगा। C से शुरू हो रहा है तो NPN होगा। इसका मतलब क्या हुआ? C और D से शुरू हो रहे हैं नंबर तो वो NPN होगा, और अगर A या B से शुरू हो रहे हैं तो वो हमारा अमूमन PNP होगा। ठीक है, A और B फॉर PNP, C और D फॉर NPN। ये मतलब एक्सपीरियंस की बात है और अमूमन ऐसे होता है आम तौर पे, लेकिन 100% इसको आप नहीं कह सकते। ठीक है, ओके।
उसके बाद जनाब आ जाते हैं इस ट्रांजिस्टर को। देखिए ये ट्रांजिस्टर की इनमें डायग्राम बनाइए, ठीक है। टर्मिनल नंबर 1 इज बेस, टर्मिनल नंबर 2 इज कलेक्टर, टर्मिनल 3 इज इमीटर। अब 1 2 3 कैसे पता चलेगा? ये देखिए इसको हमने ऐसे रखना है, ठीक है। और ये हमारा जो लेफ्ट वाला टर्मिनल 1 है, सेंटर वाला जो है वो 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब हमारा 1 क्या है? बेस, इसका मतलब कि लेफ्ट वाला बेस है। 2 क्या है? कलेक्टर, सेंटर वाला कलेक्टर है। और ये हमारा इमीटर है, बेस कलेक्टर इमीटर। और है कौन सा? ये एनपीएन टाइप का। चलें इसको चेक करते हैं। एक बात आपको यहाँ पर और मैं बता दूं कि जो ये वाला ट्रांजिस्टर था, इसकी जो पूरी बॉडी कलेक्टर थी, ठीक है। ये जो इस किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, इसको हम, ये देखिए इसको हम बोलते हैं टैब। इसको क्या बोलते हैं? टैब। जो ये मेटालिक का है इसको हम बोलते हैं टैब, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि हमारे फोकसिंग वगैरह थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है। ये हमारा टैब है। और ये भी अमूमन जो टैब होता है वो इस सेंटर की लीड के साथ अमूमन मिला होता है। यानी कि हमारा भी क्या है? बेस कलेक्टर इमीटर। तो ये हमारा जो कलेक्टर है ये इसके साथ मिला होता है, ठीक है। बैक साइड से भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये मेटल का है और ये टैब होता है। और बास के अंदर क्या होता है कि ये टैब नहीं होता, इसको हम उसको बोलते हैं आइसोलेटेड टैब। यानी कि वो जिस तरह का ये प्लास्टिक होता है पैकेज, इस तरह सारा ये होता है। लेकिन बहरहाल इसको मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए एक मैंने लीड यहाँ पर लगाई और एक मैंने यहाँ पे लगाई और ये देखिए 0 0 0 0 शो कर रहा है। इसका मतलब ये इसके साथ शॉर्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, जब इसको कभी आप लगाते हैं तो बाज़ औक़ात हमें इसके पीछे जो है, इसको जो हीट सिंक पे ये लगा होता है, इसको हमने दरमियान में आइसोलेट करना होता है, इंसुलेट करना होता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपका कलेक्टर शॉर्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बेस देखना है और बेस की क्या है, हमारी पहचान क्या है कि बेस के ऊपर जो है दोनों रीडिंग्स हमारी मतलब कि लो रेजिस्टेंस आनी चाहिए डायोड की, ठीक है। अब ये पीएनपी है, सॉरी ये एनपीएन है, डी टाइप का है, डी से शुरू हो रहा है। तो एनपीएन का मतलब ये है कि हमारा बेस जो है वो पॉजिटिव होगा। डायग्राम में हमने देख लिया है कि हमारा ये बेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने कलेक्टर पे देखा क्या रीडिंग आई, 0.532, ठीक है। फिर इमीटर पे लगा क्या रीडिंग आई, 0.534, ठीक है। रिवर्स करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने बेस के ऊपर नेगेटिव लीड लगा दी, क्या रीडिंग है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। इनमें देखेंगे इन्फिनिटी, कलेक्टर और इमीटर में, इसमें देखेंगे इन्फिनिटी। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमें पहले ही पता था कि हमारा बेस है, लेकिन आप किसी भी ट्रांजिस्टर की 3 टांगे होती हैं, उनको आप बारी बारी शफल करके और आप चेक कर सकते हैं कि किस टर्मिनल के ऊपर कौन सी लीड रख के हमारी जो है वो डायोड की लो रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारी आ गई 0.533, ये हमारी आ गई, सही नहीं लगा था, रीडिंग गलत आ रही थी, 0.535। अब यहाँ पर देखें तो जो ये रीडिंग जो मैंने भी इस पर लगाया हुआ है राइट वाले टर्मिनल के ऊपर, ये है 0.35 और ये है 0.33, ठीक है। 0.533, ये है 0.535। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.002 वोल्ट ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इमीटर है। और ये चूंकि हमने पॉजिटिव लीड लगाई हुई है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बेस पॉजिटिव है। बेस का मतलब ये है कि ये सेंटर वाला जो हमारा है वो पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। ये हमारा इमीटर है, इसका मतलब है कि एन पी एन, एन पी एन, क्योंकि हमारा ये लीड पॉजिटिव है। ये देखिए एन, ये मैंने एन पे लगाई इमीटर पे, ये पी पे लगी हुई है, और ये पी पे लगाई, ये एन पे लगाई हुई है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि हमने जो तलाश करना है, बेस तलाश करना है। तो बेस आपको बता दिया। फिर इमीटर और कलेक्टर में फ़र्क देखना है, वो भी आपको बता दिया कि जिसकी रेजिस्टेंस मामूली सी ज़्यादा होगी, यानी कि उसके जो वोल्टेज ड्रॉप, उस रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी थोड़े ज़्यादा होंगे, तो अपना क्या कहते हैं उसको, तो उसकी वो रीडिंग मामूली से वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा फ़र्क होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और ट्रांजिस्टर है, ये देखिए ये है D313 और डी से ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये
NPN टाइप का है। इसकी हम डाटा शीट देख लेते हैं। ये देखिए इसकी डाटा शीट है, ये भी 2SD 313, ठीक है, डी से शुरू हो रहा है तो ये NPN है। ओके, उसके बाद ये इसके टर्मिनल हैं, इसके 1 2 3 देखिए लिखा हुआ 1 2 3, 1 बेस, कलेक्टर और इमीटर, ठीक है। और ये TO 220 टाइप का है। इसका मतलब कि इसके भी जो लेग्स हैं, टर्मिनल हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे हमारे अभी हमने जो देखे थे। ओके, सेम वही देखते हैं। एंड ये देखिए सेंटर वाला इसका कलेक्टर था, उसका कलेक्टर था, इसका कलेक्टर है। उसको पहले चेक कर लेते हैं टैब के साथ, क्या ये शॉर्ट दे रहा है। देखिए शॉर्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि ये भी कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा बेस है, NPN है, NPN। ये हमने बेस के ऊपर इसको लगाया, P टाइप को लगाया, पॉजिटिव को लगाया, और हमने इसको ये देखिए, ठीक है, कलेक्टर के साथ 0.575 शो कर रहा है। और ये इमीटर है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा शो करना चाहिए, ठीक है, 0.7576 और ये कितना कर रहा है 0.75, ठीक है। ये कलेक्टर है सेंटर वाला, ये थोड़ा सा कम वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है, यानी कि 75 शो कर रहा है, 575, और ये 576 या 577, ठीक है, ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा इमीटर है, ये कलेक्टर है। और ये चूँकि दोनों भी हमें फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा P टाइप का है, यानी कि हमारा बेस जो है वो P टाइप का है, यानी कि NPN। उल्टा लगा के देखते हैं तो ये फिर वही ओवरलोड शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा। देखिए 3.015 सेम रीडिंग्स है, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया D313, ये हमारे NPN थे। ओके, उसके बाद हमारा ये ट्रांसफर देखिए, ये हमारा ट्रांसफर जो है ये है, ऐसे करके देखें, ये है A954, ठीक है, A954। ए का ये जो टॉप पे लिखा हुआ, इस A का मतलब ये है कि ये हमारा PNP टाइप का है, 2SA होगा, वट एवर। हम इसको चेक करते हैं। अगर ये PNP टाइप का है तो इसका जो बेस है वो नेगेटिव होना चाहिए, N टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी डाटा शीट नहीं देखी, अब हम इसको चेक करते हैं कि बेस निकालते हैं, ठीक है। ये हमने नेगेटिव यहाँ लगा दिया, एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा बेस है। उसके बाद हम चेक करते हैं सेंटर वाले से, कोई रीडिंग नहीं मिली हमें, ठीक है। ये देखिए कोई रीडिंग हमें नहीं मिली। उसके बाद यहाँ लगाते हैं, कोई रीडिंग हमें नहीं मिली, तो इसका मतलब ये कि ये बेस हमारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बेस कैसे होगा, PNP के अंदर तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम सेंटर में इसको लगा के देखते हैं, नेगेटिव को लगाते हैं सेंटर में और इसको चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा मीटर शो नहीं कर रहा। ओके, इस पे लगा के देखते हैं। ये देखिए जैसा शो किया है 0.639 और इस पे चेक किया, ओके 0.57। इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट वाला है वो हमारा बेस है, ठीक है। इसको हम नीचे रखते हैं, राइट वाला जो है हमारा बेस है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहा। राइट वाला हमारा जो है वो बेस था, ठीक है। दोबारा इसको चेक करते हैं। ये हमने बेस पे लगाया और ये हमने यहाँ पे लगाया राइट वाले पे। रीडिंग क्या है 0.643, सेंटर वाले में क्या है 41। इसका मतलब ये कि 41 दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज इमीटर, और ये हमारा बेस है और बेस पे नेगेटिव लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये N टाइप का है, तो लिहाजा ये PNP टाइप का है, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा राइट वाला बेस है जो कि नेगेटिव N टाइप का है, और ये हमारा 42 और ये है 44, तो हमारा इमीटर कलेक्टर बेस, इमीटर कलेक्टर बेस A954, A954, ठीक है, A954 है, 2SA 954 PNP टाइप का है। इसके टर्मिनल्स देख लें, ठीक है। ये टर्मिनल्स इसको ऐसे करके देखें आप, ये ऐसे करके देखें, एक साइड पे जो है ना वो फ्लैट है, ऊपर पे ये फ्लैट वाला हिस्सा है, 1 2 3, 1 इज इमीटर
सेंटर इज कलेक्टर और राइट वन इज बेस। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका पीएनपी ट्रांसफर हमने चेक कर लिया। उसके बाद एक और पीएनपी ट्रांसफर है, ये देखिए, इसका नंबर है A684। A684 इसको चेक करते हैं। इसकी पहले टांगे थोड़ी सी खोल लेते हैं ताकि आराम से हम इस पे काम कर सकें। फिर दोबारा इसको हम लगा के चेक करते हैं कि हमें ए की टर्मिनल के ऊपर लो रीडिंग्स आने चाहिए 2। ये देखिए 621 618, इसका मतलब ये सेम वैसे ही है। इसको रिवर्स चेक कर लेते हैं हम, जो है इसके यहाँ पर लगाते हैं पॉजिटिव को और देखते हैं क्या रीडिंग देता है। देखिए कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन लगा लेते हैं, कोई रीडिंग नहीं। तो लिहाजा हमारा ये वाला जो बेस है राइट वाला, ठीक है, ये हमारा 619 और ये 62326। ये इसको इतना ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, हम इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के रखते हैं। 623 और ये है 19। इसका मतलब कि 19 कम है तो ये कलेक्टर है सेंटर वाला और ये हमारा इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये हमारा बेस है। इसकी हम डाटा शीट भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 684, ये देखिए 684 है, पीएनपी ट्रांसफर है। ठीक है, और इसमें 1 2 3 इमीटर कलेक्टर बेस। ठीक है, ये देखिए सेम वही कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जनाब हम आ जाते हैं, ये एक ट्रांसफर हमारे पास B673। ठीक है, B673 ग्रीन कलर में है। इस तरह के बड़े भी आते हैं, इस साइज़ में भी, अमूमन इस साइज़ में भी आते हैं। ओके, अब B से हमें ये साफ महसूस हो रहा है कि ये PNP टाइप का है, लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये जो है ये आम ट्रांसफ़र नहीं बल्कि ये डार्लिंगटन पेयर ट्रांसफ़र है। डार्लिंगटन पेयर जो ट्रांसफ़र होता है इसकी ये डायग्राम है। ठीक है, ये स्पेशल ट्रांसफर्स हैं। आपको थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं। ये जो ट्रांसफ़र है ये आम ट्रांसफ़र की तरीके से नहीं चेक होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजेबल है। कंफ्यूजेबल क्यों है कि इसके अंदर ही 2 ट्रांसफ़र हैं, एक ट्रांसफ़र के अंदर 2 ट्रांसफ़र हैं। पहले एक ट्रांसफ़र कंडक्ट करता है, फिर उसकी आउटपुट दूसरे की बेस में मिलती है, फिर वो कंडक्ट करता है। कुछ पावर ये बढ़ाता है, मज़ीद पावर ये बढ़ाता है, तो ओवरऑल इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पावर ये आउटपुट में देता है। एक बात, ठीक है, डार्लिंगटन पेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर ये 2 ट्रांसफ़र लगे होते हैं, एक नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये देखिए ये बेस और इमीटर के दरमियान में R1 और R2 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इंटरनली। ये रेजिस्टर्स आपको कंफ्यूज करेंगे अगर आपको चेक करेंगे तो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में एक अदद डायोड भी लगी हुई है इसके अंदर। अब ये जो 3 कंपोनेंट है, 1 2 3, ये 3 एक्स्ट्रा कंपोनेंट और ये ट्रांसफर 1 की बजाय 2, ये आपको नॉर्मल तरीके से चेक करने के लिए नहीं देंगे। ठीक है, आप इसको नॉर्मल तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपने किसी भी कंपोनेंट के बारे में काम करना है तो सबसे पहले आपने उसकी डाटा शीट देखनी है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा अनजाने में कोई फतवा दे दें और बाद में वो चीज़ सही ना हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसके आउटलाइन बताई है 1 2 3, और 1 2 3 के अंदर इसने यहाँ पर बताया है कि 1 इज़ आवर बेस, 2 इज़ आवर कलेक्टर और नंबर 3 इज़ इमीटर, और उसने लिख दिया कनेक्टर टू माउंटिंग बेस, यानी कि जो हमारा टैब होता है। ठीक है, हमारा जो ये टैब है, ये हमारा जो टैब है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, फोकसिंग हमारी ख़राब हो रही है। ये हमारा जो टैब है ये हमारा कलेक्टर है, सेंटर वाले के साथ अमूमन होता है। लेट्स सी, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको रखा टैब के ऊपर, जिसको माउंटिंग बेस वो कह रहा था, और ये सेंटर वाले पे रखा है, इसका मतलब सेंटर वाला कलेक्टर है। और ठीक है, उसके बाद बेस हमारा ये है और इमीटर हमारा ये है। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं डायग्राम को रख के। ठीक है, डायग्राम को रख के हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं।
अब इसे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको कलेक्टर और इमीटर में चेक करेंगे तो ये डायोड आपको बताएगा। ठीक है, कलेक्टर हमारा टैब है या सेंटर वाला है और डायोड हमारी ये पॉजिटिव है, तो हम कलेक्टर पे हम रखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे हमारा इमीटर है तो यहाँ रखते हैं हम इमीटर पे। तो ये देखिए हमें बिल्कुल प्योर जो है वो डायोड शो कर रही है 0.514। ठीक है, ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर ये ट्रांजिस्टर यहाँ से शॉर्ट होगा तो ये आपको डायोड का जो है वो रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि आपकी जो ये बेस और कलेक्टर है इसके दरमियान में सिर्फ एक जंक्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ये कलेक्टर आ गया और ये बेस आ गया। तो बेस हमारा ये पीएनपी, इसका मतलब ये एन टाइप का बेस है और ये हमारा पी टाइप का है। ठीक है, कलेक्टर इसका पी टाइप का है। तो हम बेस पे नेगेटिव रखते हैं, लेट्स सी चेक करते हैं, और इसके ऊपर हम पॉजिटिव रखते हैं। इस पर मैंने पॉजिटिव रखा, बेस के ऊपर हमने नेगेटिव रखा। देखिए फिर इसने रेजिस्टेंस शो की, अपना डायोड शो की है, यानी कि इसने बेस और कलेक्टर के इस जंक्शन को इसने चेक किया है जो कि एक डायोड की तरह बताया है। और डायोड किस तरह है कि ये हमारा जो है, ये जो बेस है हमारा, ये हमारा है एन टाइप का, ये हमारा पी टाइप का है और ये भी हमारा पी टाइप का है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो पी एन पी टाइप का है। तो हमारा जो है जो डायोड है वो यूं करके हमें यहाँ से मिलेगी, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस। ठीक है, तो हमने इसके बेस के ऊपर हमने नेगेटिव लीड लगाई और कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव लगाई, तो ये डायोड चेक हो गए। तो आपने ये डायोड चेक कर ली, आपने ये डायोड चेक कर ली। ठीक है, अब बेस और इमीटर पे लगाएंगे, बेस और इमीटर पे लगाएंगे तो देखिए क्या बिहेव करता है ये। ठीक है, बेस और इमीटर पे लगाते हैं तो क्या बिहेव करता है ये देखिए, ये 0.713। ठीक है, 0.713, ये भी एक ऑलमोस्ट डायोड की रीडिंग आपको महसूस हो रही है। लेकिन इसकी पहचान ये है कि डायोड के अंदर जब आप लीड्स रिवर्स करेंगे तो रीडिंग कुछ और होती है। ठीक है, ये देखें अब ये 0.7 नहीं दिया इसने, 2.0 दिया लीड्स जो है रिवर्स करने से। दोबारा देखें, अगर मैं इसके बेस और इमीटर के ऊपर इस तरीके से लीड लगाता हूँ, इनके बेस पे नेगेटिव और इमीटर पे पॉजिटिव, तो ये 0.713 शो कर रहा है। और अगर मैं लीड्स रिवर्स कर देता हूँ तो ये 0.7 नहीं दे रहा, 2.00 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बेस और इमीटर के दरमियान में रेजिस्टेंस है, डायोड नहीं है। ठीक है, डायोड ये थी। और हमने जो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में जो चेक किया था वो भी मैंने ये एक्सटर्नल डायोड जो कि फ्लाईव्हील टाइप की डायोड है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इस ट्रांसफर की प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगाई हुई है रिवर्स के अंदर, ये वो चेक हुई है, ये हमारा ट्रांसफर चेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम डार्लिंगटन पेयर को हम इसके ओम पे रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे बेस और कलेक्टर के दरमियान में अब ओम पे रखे हैं तो ये रीडिंग सेम आएगी दोनों तरफ की। ये मैंने इमीटर पे रखा और ये मैंने बेस पे रखा, 6.186 किलो ओम। रिवर्स करके देखते हैं, अगर किसी जंक्शन ने कोई फ़र्क नहीं किया तो 6.18 ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये 6.18 किलो ओम की, यानी कि एज्यूम कर लेंगे 33 किलो की ये रेजिस्टेंस है। बहरहाल, तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि जब आप डार्लिंगटन पेयर को चेक करते हैं तो वो नॉर्मल ट्रांसफर के तरीके से चेक नहीं होगा। ठीक है, और आमतौर पर जो ट्रांसफर आपने चेक करना है, सबसे पहले आपने उसका बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बेस कैसे फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर एक लीड लगा के दोनों तरफ से अगर कोई डायोड की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बेस है। जब बेस फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद आपने इमीटर और कलेक्टर जो है उसके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं, जिसके रेजिस्टेंस, उसे आप चेक कर सकते हैं कि मामूली सी जो रेजिस्टेंस है वो इमीटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, मामूली सी जो वोल्टेज ड्रॉप 0.002 वोल्ट हमारा ड्रॉप आ रहा था और इसकी उसके हिसाब से थोड़ी सी कम होगी। बाकी इसके अलावा शॉर्ट और ओपन, जब आपको नॉर्मल, जब हमने ये ट्रांसफर चेक कराए हैं सही वाले नॉन गुड, उनकी रीडिंग आपने देख ली है। इसके अलावा अगर कोई रीडिंग आती है कि इस ट्रांसफर में समझ लें कि वो ट्रांसफर ख़राब है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है, टाइम तो ज़्यादा लग गया है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ट्रांसफर को
और स्पेशली जो BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको चेक करने का तरीका आ गया होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो FETs को चेक करने का तरीका बताएंगे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।